वेलकम बच्चों। आज हम सीखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, वो भी एकदम सिंपल वे से। देखिए क्वेश्चन क्या है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया एंड पाई की वैल्यू दी है, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। अभी क्वेश्चन सिंपल है, बस इसमें थोड़ा घुमा के दिया है कि यहाँ पर हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन इन्होंने डायमीटर दिया हुआ है गार्डन का 28 सेंटीमीटर। तो जब भी हमें आर पूछा जाए और डी दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें आर की वैल्यू निकालनी होती है, जो होती है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर डायमीटर हमें दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। सो हमने 28 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया, जो हो गया 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आर की वैल्यू निकालनी है और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते टाइम देखने हैं कि पाई हमें क्या दिया हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी है तब भी हमें 22/7 ही कंसिडर करना होता है। तो चलो सेकंड स्टेप में हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू ले ली, आर का स्क्वायर है जो कि आर हमने अभी निकाला है 14 स्क्वायर यानी 14/14। अब इसको कटिंग मेथड से लोएस्ट कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब हमारे नंबर्स निकल के आ रहे हैं 22 इंटू 2 इंटू 14। अब 22 2 जा कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर से इंटू 14, 14 4 जा 96, 9 कैरी ले लिए, फिर से 14 4 जा 96 प्लस 9 105। अब क्वेश्चन में एरिया है, जैसे आप सभी देख रहे हो कि एरिया के हर लेसन में मैं बोलती हूँ कि अगर एरिया है तो हमें यूनिट लिखना जरूरी होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर, या आप चाहो तो स्क्वायर लिखना भूल गए तो आप सेंटीमीटर को स्क्वायर की साइन भी दे सकते हो। तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है मैंने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जानबूझकर पाई की वैल्यू 3.14 दी गई है। आप देख पा रहे हो कि आर दिया है 5 सेंटीमीटर, एरिया क्वेश्चन मार्क है, और पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेने को कही गई है। तो सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे। पहली स्टेप हमारी वही होती है कि फॉर्मूला लिखना होता है पाई आर स्क्वायर। सेकंड स्टेप में हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने गिवन लिखा हुआ है पहले से। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 देनी है, ना कि 22/7, और आर का स्क्वायर देंगे 5 इंटू 5। अब देखिए 5 5 से हो गए 25। अब इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। आप पॉइंट के बाद 10 100 लेके अपॉन में 100 भी कर सकते हो। मैं और एक सिंपल वे आपको दे देती हूँ, पिछले वीडियो में भी दिया था कि डेसिमल के मल्टीप्लाई या डिवाइड ना करना हो तो डेसिमल को हटा दो। ये हमने डेसिमल को हटा दिया और डेसिमल के बाद 10th 100 आया, इसलिए अपॉन में 100 लिया। सिंपली पॉइंट को हमें स्किप कर देना है। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू काउंट करनी है। पॉइंट के बाद 10th आता है, 100 था 100 थी। अब देखिए 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो हमारी नई टर्म निकल के आ गई 340 डिवाइडेड बाय 4। अब हम डिवीजन कर लेंगे। 4 8 जा 32 बिगर, इसलिए 4 7 जा 28 ले लिया। रिमाइंडर 29 30 31 3 आया, 4 ले लिया। 4 8 जा 32। अब फिर से 2 रिमाइंडर बच रहे और ऊपर के नंबर्स हो गए, तो हमने हमारा रूल फॉलो करना है, पॉइंट दे के 0 लेना है। फिर आया 4 5 जा 20। तो हमारा आंसर फाइनली निकल के आया है 78.5। तो फिर एरिया की वैल्यू हम लिख देंगे, एरिया इज इक्वल टू 78.5 सेंटीमीटर में है क्वेश्चन। आर हमें सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आप जानते हो कि मैं हर एक चैप्टर सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए ट्रिकीएस्ट वर्ड प्रॉब्लम तक आपको समझाते जाती हूँ। तो आज मैंने सिंपली आपको एरिया ऑफ सर्कल के 2 क्वेश्चन समझा के दिए हैं। एक में जानबूझकर पाई की वैल्यू 22/7 लिए, दूसरे में डेसिमल में लिए 3.14, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में वो ब्रैकेट्स में देते हैं कि पाई की वैल्यू आपको इतनी इतनी लेनी है, तो अगर उन्होंने ये वैल्यू दी तो ये डालना है, ये बोला है तो यही लेना है। और जानबूझ के डायमीटर लिया गया था
ताकि अगर डायमीटर दिया है कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, कभी कभी बच्चे डायरेक्टली डायमीटर को ही आर समझ के ले लेते हैं, तो ये गलती आपसे ना हो इसलिए मैंने समझाया है कि आर की वैल्यू निकालते समय डायमीटर का हाफ होता है। अब ये सर्कल है, ये हमारा डायमीटर है और इसके सेंटर से 2 पार्ट हो गए, ये हो गया रेडियस, और जब हम रेडियस को डबल करते हैं तो डायमीटर हो जाता है। तो आर की वैल्यू मैंने बताई आपको कैसे निकालना है, डी दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में एकदम हार्ड और ट्रिकीस्ट वर्ड प्रॉब्लम एकदम सिंपल वे से सिखाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को याद से सब्सक्राइब करना। थैंक यू।